सत्यपंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा पुनरिदधिता घृता जानिता संग में मही नमो वेद विद्या के प्रकाश करिता नमस्कार अज्ञान के नाश करिता नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले नमस्कार दुखों के हर लेने वाले नमस्ते निराकार निर्दोष नायक नमस्ते परम मित्र सबके सहायक नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। जब इस देश का बेड़ा ये मझधार जा रहा था जब इस देश का बेड़ा ये मझधार जा रहा था तो गुजरात प्रांत से एक मल्लाह भी आ रहा था। दिन में न जिसको चैन थी और न रात को आराम था। दिन में न जिसको चैन थी और न रात को आराम था और दिल में एक दर्द लिए वो फिरता सुबह और शाम था। पथिक अपनी जान देकर वो हम में जान डाल गया। पथिक अपनी जान देकर वो हम में जान डाल गया। उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो पिता ज्योति स्वरूप तुम हो। तम के मिटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले।
ज्योति स्वरूप तुम्हें हो, पिता ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी, जग की रचाने वाले। हाँ करूं वंदना मैं तेरी, जग की रचाने वाले। बहुत अच्छे, क्या बात है। आकाश भूमि भूधर, जलचर व शशि दिवाकर, आकाश भूमि भूधर, जलचर व शशि दिवाकर, ये सब के सब है तेरी, ये सब के सब है तेरी, महिमा जताने वाले, करूं वंदना मैं तेरी, जग की रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग की रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, पिता ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी, जग की रचाने वाले। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दिया वेद जाने हमको, हृदय में दिए जो, दिया वेद जाने हमको, हृदय में दिए ज्योति, कर ध्यान हम तुम्हारा, कर ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी, जग की रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी, जग की रचाने वाले।
सृष्टि सुघड़ सजीली कैसी रचाई तूने, सृष्टि सुघड़ सजीली कैसी रचाई तूने, सारे पदार्थ जग के, सारे पदार्थ जग के मन को लुभाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो पिता, ज्योति स्वरूप तुम हो तम के मिटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। बहुत अच्छे। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता, पर कुछ नहीं है चिंता, नौका लगाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो पिता, ज्योति स्वरूप तुम हो तम के मिटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। अब आप बोलेंगे मेरे साथ में, अपनी वाणी को पवित्र करें सभी। करूं वंदना मैं तेरी, बहुत अच्छा, करूं वंदना मैं, ज्योति स्वरूप तुम हो, बोलो ज्योति, ज्योति स्वरूप तुम हो तम के मिटाने वाले। बहुत अच्छे। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, जग के रचाने वाले, जग के रचाने वाले। एक भजन और। हो दुनिया वालों, मनु महाराज ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर के इस राष्ट्र को कभी संबोधन किया था। ये कैसा देश था, कैसा देश है? ओ दुनिया वालों,
ये देश हमारा जग से न्यारा, आँख का तारा हम सबको प्राणों से प्यारा हो दुनिया वालों, और दुनिया वालों। ये देश हमारा जग से न्यारा, आँख का तारा हम सबको प्राणों से प्यारा हो दुनिया वालों, और दुनिया वालों। और कैसा देश? आदि सृष्टि की रचना भी तो यही हुई है, ये बात सही है। सबसे पहले सृष्टि की रचना कहाँ हुई पुनीत जी? त्रिविष्टप, जिसको संस्कृत में तिब्बत और संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रिविष्टप, यहाँ पर हुई। आदि सृष्टि की रचना भी तो यही हुई है, ये बात सही है। सभ्यता संस्कृति विश्व में यहीं से गई है, ये बात सही है। शिष्य रहा कभी विश्व समूचा, इसलिए भारत सबसे ऊंचा ये देश कहता हो। इसी देश की पुण्य भूमि पर जन्म हमारा हो दुनिया वालों, आर दुनिया वालों। ये देश हमारा जग से न्यारा, आँख का तारा हम सबको प्राणों से प्यारा हो दुनिया वालों, और दुनिया वालों। तीन और जल निधि हिमगिरी का घेरा, ये भारत मेरा। तीन और जल निधि हिमगिरी का घेरा, ये भारत मेरा। प्रकृति ने सौंदर्य सब यही बखेरा, ये भारत मेरा। प्रिय बसंत हेमंत मनोरम, वर्षा शिशिर शीत ग्रीष्म, छह ऋतुओं का हो एक वर्ष में मिल जाता है आनंद सारा हो दुनिया वालों, दुनिया वालों। ये देश हमारा जग से न्यारा, आँख का तारा हम सबको प्राणों से प्यारा हो दुनिया वालों, और दुनिया वालों। बहुत अच्छे सुनील जी। व्यास पतंजलि कपिल कणाद जैमिनी गौतम, जैमिनी गौतम। ऋषि दयानंद योगी कृष्ण श्री राम पुरुषोत्तम, श्री राम पुरुषोत्तम।
उच्च कोटि के संत महात्मा, योद्धा वीर धीर धर्मात्मा यहाँ पैदा हुए हो, जिनका एक दिन सकल विश्व में चमका सितारा हो। दुनिया वालों, अरे दुनिया वालों, ये देश हमारा जग से न्यारा, आग का तारा हम सबको प्राणों से प्यारा हो। दुनिया वालों, और दुनिया वालों, हीरे मोती सोना चांदी रज कण कण में भरे पड़े हैं मेरे पारस मणि वतन में। हीरे मोती सोना चांदी रज कण कण में, रज कण कण में भरे पड़े हैं मेरे पारस मणि वतन में। पारस मणि पत्थर होता है, ये बात तो झूठ है, ये ऋषि कहते हैं, पर ये आर्यवर्त देशी पारसमणि है, जिसको विदेशी दरिद्री लोग छू करके धनाढ्य हो जाते हैं। और इसका प्रमाण दूंगा, आप यूपी में जाओ, मांडी गांव है एक साल इसमें मुजफ्फरनगर में, वहां सोने की खान निकली और जो सवेरे 4 बजे लोग उठते हैं उनको मौज हो गई। सोने की खान, और वो सोना ऐसा निकला, आज का सोना उसके आगे कुछ भी नहीं है। हीरे मोती सोना चांदी रज कण कण में, रज कण कण में भरे पड़े हैं मेरे पारस मणि वतन में। तो क्या करें, प्रेम इसकी रक्षा करे हम, जिए इसी के लिए मरे हम। सत्य वचन है वो हमारा नारा, हम सबने मिलकर आज पुकारा हो। और दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, ये देश हमारा जग से न्यारा, आग का तारा हम सबको प्राणों से प्यारा हो। दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, दुनिया वालों। पहले प्रभु का धन्यवाद, उसके पश्चात में देशभक्ति का एक भजन। मंच की शोभा को बढ़ाते हुए पूज्य स्वामी जो काशाई वस्त्रों से सुशोभित और आप लोगों की आत्माओं को आह्लादित करने वाले, आप लोगों को जागृति लाने वाले, राजस्थान की धरती से चलकर के इस पंचकुला की धरती को पवित्र करने वाले पूज्य पाद स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उनके साथ ही में बैठे कुरान विशेषज्ञ, वेद और शास्त्रों के मर्मज्ञ, उर्दू फारसी के बड़े आलिम, आलिमों की अंजुमन में बैठकर, आलिम किसे कहते हैं, विद्वान को, अंजुमन कहते हैं सभागार को, आलिमों की अंजुमन में बैठकर जो एक एक शब्द को ग्रहण करते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। कलकत्ता की धरती से चल कर के आए हैं और सवेरे भी आपने उनका उद्बोधन सुना, और इस आयु में भी बहुत बड़ा शुद्धि का कार्य चला रखा है। वो मैंने पुनीत को बता दिया, सभी को नहीं बताऊंगा। और हमारे बड़े ही सुयोग्य, बड़े श्रद्धा के पात्र इस समाज के यशस्वी तपस्वी प्रधान श्री धर्मवीर बत्रा जी, इस समाज की मंत्राणी हमारी बहन बड़ी
शुद्ध संचालिका और जो बड़े शब्दों से विद्वानों का सम्मान और आप सबका सम्मान कर रही हैं, विधिवत इस मंच को चलाने वाली हमारी बहन कमला भाटीवाल जी। इधर डॉक्टर बाबा जी को कौन नहीं जानता, ये बड़े राइटर भी हैं और बहुत अच्छे प्रबुद्ध लेखक हैं। आज कक्कड़ साहब ने पता नहीं सीट क्यों बदल दी, कुर्सी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पर आप बदल क्यों रहे हो, तो आज कभी उधर कभी उधर। चलिए, और हमारे श्रद्धेय जयवीर जी के पिताजी पितृतुल्य हमारे मास्टर कपूर चंद जी वानप्रस्थी जी, और बड़े ही श्रद्धा के पात्र जो यज्ञ का संचालन करते हैं प्रातःकाल, वेदों की ऋचाओं से सस्वर पाठ करने वाले युवा विद्वान हमारे बहुत ही हृदयग्राही श्रद्धेय आचार्य जयवीर वेदिक जी, आदरणीय मलिक जी, वेद प्रकाश जी और हमारे मधुकर कोड़ा जी, उनके दर्शन होते रहते हैं सभा में। यहाँ पहुँचने पर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे प्यारे से बच्चों, आज कौन सा दिन हो गया आपके कार्यक्रम का, है याद किसी को? है जी, 5वां दिन हो गया और कल 6ठा हो जाएगा और परसों है जी, आप कहीं होंगे और हम कहीं होंगे। समय का पता ही नहीं लगा, इतनी बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था और इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी राम तीर्थ जी जापान में थे, बैठे हुए हैं, विदेश अपने स्वदेश लौटना चाहते हैं, बहुत प्रयास किया, केले नहीं मिले, ऐसे बैठे थे मायूस से। एक बच्चा आया और आकर के उनसे पूछा, महाराज सन्यासी जी एक बात तो बताओ, आप ऐसे क्यों बैठे हो? बोले मुझे केले चाहिए थे, पर यहाँ जापान में केले ही नहीं मिलते क्या, यहाँ केले होते नहीं। उसने कहा नहीं महाराज, आपको केले चाहिए कि हाँ, कहाँ से आई हो? भारत से, लौटना चाह रहा हूँ। बोले मेरा निवेदन है कि आप थोड़ी देर बैठे रहे। वो बच्चा दौड़ा और दौड़ करके कहीं से केले लेकर के आया और कहा लो महाराज ये केले लो। तो स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, ले बेटा कितने पैसे के आए? एक सिद्धांत है, कितने के आए हैं? तो बच्चा कहता है नहीं, आप हमारे अतिथि हो, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। राष्ट्रभक्ति देखना, आप हमारे क्या हो? अतिथि हो, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। अगर आप देना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ करके एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। बोले क्या? आप अपने देश में जाकर के ये मत कहना कि जापान में केले नहीं मिले, बस मेरा इतना काम था आपसे। ऐसे ही कोई भारत का संत विदेश गया हुआ था और बस में बैठे तो वहीं के एक बहन एक भाई, 2 छोटे छोटे बच्चे स्कूल के छात्र थे और वो बैठे। गुड़िया ने देखा अगली जो सीट है वो फटी हुई है, स्वामी जी पीछे बैठे हैं। उसने क्या काम किया? बेटी ने अपने बैग में से सुई और धागा निकाला और उसको सीने लग गई। भारत का महात्मा पूछता है, बेटे एक बात बताओ, क्या ये बस तुम्हारी अपनी बस है? बोले नहीं, हमारी तो है नहीं। बोले और? बोले ये तो गवर्नमेंट की सरकारी बस है। तो फिर तुम्हें जरूरत क्या पड़ी इसको सीलने की? गवर्नमेंट अपने आप से सीलेगी। बोले देखो, राष्ट्र की संपत्ति जिसमें हम रहते हैं उस सारी संपत्ति का सम्मान, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। और ऋषि दयानंद जी भी कहते हैं कि जिस देश के अन्न से अपना शरीर परिपुष्ट हुआ हो उस देश की तन मन और धन से रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। बोले सरकार अपने आप सी लेती इसको? बोले नहीं, ऊपर से ऑर्डर होता, फिर नीचे ऑर्डर आता, फिर नीचे ऑर्डर आता, फिर उससे नीचे ऑर्डर आता और इसमें महीनों लग जाता, तब तक तो ये समाप्त हो जाती थी। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि अपने राज्य की संपत्ति की हम रक्षा करें। पीछे जो खेल तमाशा हुआ देखा है आपने, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो इस कांग्रेस ने हंगामा किया हो, उसमें किस प्रकार से हमारी गाड़ियां जला गई, राज्य की संपत्ति को जलाया गया।
भारत का नौजवान क्या करेगा, अगर आगे सीट फटी हुई है ना तो उसको और फाड़ेगा, स्पंज उसमें से निकाल करके बड़ी संपत्ति समझ करके घर ले जाएगा। ये और किन किनों ने रक्षा करी, बस एक भजन सुना दूं, समय तो बचता नहीं आगे। देश धर्म जाति के हित जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के हित जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। शालकोट की वसुंधरा पर जिसने जन्म था पाया, शालकोट की वसुंधरा पर जिसने जन्म था पाया, धर्म और जान की खातिर अपना फर्ज निभाया, अरे अपना फर्ज निभाया। बाल हकीकत धर्मवीर ने, बाल हकीकत धर्मवीर ने निज गर्दन कटवाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के हित जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। बहुत अच्छे सुने जी, वाह। सरहिंद की दीवारों में तो सगे भाई चिनवाए, सरहिंद की दीवारों में तो सगे भाई चिनवाए। आन बान और धर्म की खातिर अपने प्राण गवाए, उन्हें अपने प्राण गवाए। धन्य गुरु गोविंद तुम्हें, धन्य गुरु गोविंद तुम्हें और धन्य तुम्हारी माई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के हित जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। माता को जो वचन दिया था जान के साथ निभाया, माता को जो वचन दिया था जान के साथ निभाया। कौन था ये नौजवान? देश के हित में जिन्होंने अपने को आहूत कर दिया, अपनी बलि चढ़ा दी। यहाँ बच्चों ने भी दी, नौजवानों ने भी दी,
और यहाँ बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे थे। उद्धव ने जाकर लंदन में खून की नदी बहाई। वो वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के हित जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई। पंजाब केसरी लाला लाजपत शेर की तरह हुंकारा। पंजाब केसरी लाला लाजपत शेर की तरह हुंकारा। साइमन वापिस जाओ यहाँ पर कुछ भी नहीं तुम्हारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा। उस घेरी ने अपने सर पर, उस घेरी ने अपने सर अनगिनत लाठियां खाई। वो वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के हित जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। तुमको नहीं मालूम मित्रों कैसे मिली आजादी। तुमको नहीं मालूम ये मित्रों कैसे मिली आजादी। माता बहनों ने अपने सुहाग की भेंट चढ़ा दी, सुहाग की भेंट चढ़ा दी। रुएल आर्य उन्हीं वीरों की, रुएल आर्य उन्हीं वीरों की लिखता है कविताएं। वो वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के हित जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई। वो वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई। दो बच्चों को दीवार में चिनवा जा रहा है। बहन जी दो मिनट लूंगा हो, क्योंकि बोला तो कुछ है ही नहीं गया, जब तो 4 ही लोग बैठे थे यहाँ। और जो छोटा भाई था, यहाँ तक ईंट है, बस एक ईंट आने की कमी यहाँ तक हो जाएगा। तो बड़ा भाई जो था रोने लगा। छोटे भाई ने कहा क्या बात रोते हो, क्या मृत्यु से भय हो रहा है? बोले नहीं, मृत्यु से नहीं हो रहा। छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा क्यों रो रहे हो फिर? बोले मैं मरने से नहीं, हम कभी मरने से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि दुष्ट आगताइयों के जब तमंचे चलते हैं तो मरने को धर्म पर आर्य भी तूने मचलते हैं। लगी दिल की बुरी होती है, अरे कोई बेदर्द क्या जाने, और पतंगे किस लिए यूं आग की ज्वाला में जलते हैं। अमर ये आत्मा करती है धारण नए तन को, और पुराने छोड़कर हम जो नए कपड़े बदलते हैं। परम आनंद पाते हैं, प्रकाश वही मानव जग में, मन वचन सधर्म साँचे में जो ढलते हैं, हम मरते नहीं हैं। बोले फिर आपने पूछा आंसू क्यों? क्योंकि तू संसार में मेरे से
बाद में आया है। और जा, जबकि भारत माता पर पहले मुझे बलिदान हो जाना चाहिए था, नहीं, मेरी माँ का जाया मेरे सामने समाप्त हो रहा है, इसलिए आंसू आए। भाई, दोनों बच्चों को क्या क्या नाम थे? जोरावर सिंह और जा। हर साल मेरा लगता है आप जाइए शरीर में। बटाला के पास के दो बच्चे, गांव याद नहीं आ रहा, मैंने राजेंद्र जिज्ञासु जी से पूछा था कि ये कहाँ के बच्चे थे, जो बता रहा हूँ शादी पड़ी हो ये घटना आपने। बटाला के पास में कोई गांव था, पंजाब के थे ये बच्चे, और एक अंग्रेज ऑफिसर घोड़े पर चढ़ करके इनको देखने के लिए आया। दिखाओ कहाँ है वो बालक जिन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ बगावत करी है। एक का नाम दिलेर सिंह और एक का नाम केहर सिंह, ये दो बच्चे हैं। ये घोड़े पे, ऊंचे घोड़े पे आया, और कुछ अंग्रेज लोग पहले दाढ़ी भी रखते थे, दाढ़ी थी यहां तक। दिलेर सिंह को बुलाया गया, दिखाओ कहाँ है। सामने खड़ा किया और कहा, क्यों रे ओ लीडर बालक, तेरी ये हिम्मत कि हमारे होते हैं और हमारी सरकार के खिलाफ बगावत करिए। बस इतना सुनना था। बच्चे की आंखें लाल हो गई, भुजाएं फड़कने लगी, और 2 कदम पीछे हटा, हाई जंप लिया, और हाई जंप लेकर के, और तो कुछ साधन पकड़ने का था नहीं, क्या थी? दाढ़ी पकड़कर लटक गया। अब जब दाढ़ी पकड़ करके लटका होगा तो अंग्रेज की हालत क्या हो गई है आप समझ सकते हो। ओ माय गॉड, जो दाढ़ी फटी, क्या भाई छोड़ो। अब छुड़ाए कौन इतने ऊंचे जा करके? एक सिपाही आया और आकर के दिलेर सिंह की पैर को खींच रहा है, वो और परेशानी बढ़ गई। लेकिन पंजा सिकंजा ऐसा था कि छुड़ाने की उसकी बस की बात नहीं थी। सर ये छूट नहीं रहा है, तो आदेश क्या होता है? इसके हाथ काट करके फेंक दिए जाए। तेज धार हथियार लेकर के उस मासूम बच्चे के दोनों हाथ काट दी गई हाथ से, लेकिन हाथ नीचे नहीं आए, दाढ़ी में उलझे हुए हैं। बड़ी मशक्कत से 2 सिपाहियों ने दाढ़ी को, एक सिपाही केहर सिंह को लेकर के आया, सर ये इसका छोटा भाई है। और अंग्रेज क्या कहता, खबरदार इसे पीछे रखो, बड़े खतरनाक सी ढोटा है, नहीं करी से भी बात, देख भारत का पानी, और कहा इसे तोप से उड़ा दिया जाए। और भाइयों तोप दागी गई, लेकिन गोला सर के ऊपर से निकल गया और बच्चा भागा। आप कहेंगे क्या वो मौत के डर से भागा? ना, उसी अपने रूम में गया और जाकर के उसने क्या काम किया, एक पीपा तेल का जो पहले खाली था उसे लेकर के आया, धरती पर रख दिया, और अब वो अपनी छाती के बटन खोल करके उस पीपे के ऊपर खड़ा हो जाता है, खाली डब्बा, और कहा, गोरे बेईमान, पहले मैं छोटा था, तेरी तोप का मुंह ऊंचा था, गोला सर से ऊपर से गुजर गया, अब देख मैं इस पीपे के ऊपर खड़ा हो गया हूँ, इस डब्बे के ऊपर खड़ा हो गया हूँ, अब दिखा अपनी तोप, तेरी तोप में कितना दम है। भाइयों बहनों, गोला दागा गया, आदेशानुसार उस बच्चे के चिथड़े चिथड़े उड़ करके आसमान में चले गए। यहाँ बच्चों ने भी अपने को बलि किया इस देश की रक्षा के लिए। क्या देशभक्ति का जयताधन। आगे मेरे पास समय बचा नहीं है, समय बहुत आगे आप लोगों ने बड़े व्यतीत होकर के मेरे विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित उपेंद्र आर्य जी का।